तो एक ह्यूमन अचानक से डीमन वर्ल्ड पहुंच जाता है जहां सिर्फ और सिर्फ डीमन रहते हैं। क्या वो सरवाइव कर पाएगा? हिरुमा एक 14 साल का लड़का है जो किसी को ना नहीं कह पाता और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही मेहनत करता है। लेकिन एक डीमन सुलेवन उसे किडनैप कर लेता है और इरुमा को पाताल लोक ले जाता है क्योंकि उसके पेरेंट इरुमा की आत्मा बेच चुके थे। सुलेवन इरुमा को अपने ग्रैंडसन की तरह पालना चाहता है क्योंकि उसके फ्रेंड्स हमेशा अपने ग्रैंडसन के बारे में बात करते थे और वो जेलस होता था। इरुमा उसकी बात मान जाता है। फिर सुलेमान उसका एडमिशन पाताल लोक के सबसे बड़े डीमन स्कूल में करवा देता है जहाँ उसे अपने ह्यूमन होने की आइडेंटिटी छुपानी होगी, नहीं तो उसके क्लासमेट उसे खा लेंगे। इरुमा स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी अटेंड करता है जहाँ पहले साल का टॉप स्टूडेंट ऑस्मोडियस स्पीच देने की ट्राई करता है पर सुलेमान इरुमा को स्पीच देने को कहता है। फिर इरुमा सुलेमान की दी हुई स्पीच पढ़ता है जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट टीचर डर जाते हैं क्योंकि वो एक पावरफुल स्पेल पढ़ रहा था जिसे गलत पढ़ने में उसकी जान भी जा सकती थी। ऑस्मोडियस इरुमा को डुएल के लिए चैलेंज करता है क्योंकि उसने उसकी इंसल्ट की थी। गरीब घर में पैदा होने की वजह से उसने अटैक से बचना तो सीख ही लिया था। दूसरे स्टूडेंट्स को लगता है कि इरुमा लड़ेगा नहीं क्योंकि ऑस्मोडियस कमजोर है। जब ऑडियंस में एक लड़की को चोट लगने वाली होती है तो इरुमा उसे बचा लेता है और सुलेवान के स्पेल की वजह से वो उल्टा गिर जाता है और ऑस्मोडियस को पटकी दे देता है। ये बात स्कूल में फैल जाती है जिससे इरुमा फेमस हो जाता है। इरुमा शॉक हो जाता है जब ऑस्मोडियस अपने आप को उसका नौकर बोल देता है। सुलेवान के साथ ब्रेकफास्ट करते टाइम इरुमा अपने ज्यादा खाने की एबिलिटी उन्हें दिखाता है। वो डीमन स्कूल जाने से मना करता है पर जब सुलेवान उसे बहुत सारे गिफ्ट देता है तो वो मान जाता है। ऑस्मोडियस इरुमा को बताता है कि तुम्हें अपने फैमिलियर को बुलाना चाहिए जो तुम्हारे रैंक को बताएगा। उनका सर इरुमा को सुलेवान का ग्रैंडसन होने के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फैमिलियर को बुलाने के लिए सारे स्टूडेंट अपना ब्लड यूज करके सेरेमनी करते हैं। वो अपना ब्लड एक पेपर पे लगाते हैं जिसमें एक डीमन सील लगी है। ऑस्मोडियस सबसे अलग एक उच्च दर्जे के ड्रैगन स्नेक को समन करता है। इरुमा समन करने का ट्राई तो करता है लेकिन उसमें डीमन ब्लड नहीं है। ह्यूमन ब्लड होने के वजह से वो अपने सर को ही समन कर लेता है जो एक छोटा सा प्यारा सा उल्लू होता है। ये एक एक्सीडेंट होने के बावजूद सारे स्टूडेंट को लगता है शायद इरुमा सर से ज्यादा पावरफुल है। इससे इरुमा और ज्यादा फेमस हो जाता है। फिर सुलेवान सबको बताता है कि फैमिलियर समनिंग कॉन्ट्रैक्ट टूट नहीं सकता 1 साल तक, जिसे सुनकर सर शॉक के मारे बेड रेस्ट पर चला जाता है। इरुमा फिर एक हाइपर साइको लड़की क्लारा से मिलता है। ऑस्मोडियस इरुमा को क्लारा से बात करने को मना करता है। ऑस्मोडियस कहता है कि क्लारा बहुत अजीब लड़की है और सारे स्टूडेंट उससे दूर भागते हैं। इरुमा क्लारा के रिक्वेस्ट करने पर उसके साथ खेलने को मान जाता है। फिर क्लारा उसे बताती है कि उसके पास एक मैजिक पॉकेट है जो कुछ भी कॉपी कर सकती है। इरुमा को पता लगता है कि और स्टूडेंट क्लारा को मैनिपुलेट करते हैं फ्री खाना मंगाने के लिए। वो दुखी होकर रिवील करती है कि वो घूस देकर लोगों को फ्रेंड्स बनाती है। फिर जब वो इरुमा को घूस देने की ट्राई करती है तो इरुमा उसे लेने से मना कर देता है जिसे सुनकर क्लारा रोने लगती है। उसे लगता है कि इरुमा को उसके साथ खेलने में मजा नहीं आता। इरुमा बताता है कि वो बिना घूस लिए ही उसका फ्रेंड बन जाएगा। जब दूसरे स्टूडेंट उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं तो क्लारा उनके ऊपर ड्रिंक मशीन फेंक देती है। इरुमा को श्योर नहीं है कि ऑस्मोडियस और क्लारा उसके दोस्त हैं क्योंकि इरुमा के कभी दोस्त ही नहीं बने। फिर इरुमा को स्टूडेंट की रैंक के बारे में पता चलता है जिसके अकॉर्डिंग वो खाना ऑर्डर करते हैं, जहां इरुमा सभी स्टूडेंट को अपने ज़्यादा खाने की एबिलिटी को दिखाता है। क्लारा को एक स्नैक स्टोर ओनर पकड़ लेता है क्योंकि वो कुछ भी कॉपी कर सकती है जो उसने देखा हो। सर आके मैटर को सेटल करता है जहां वो आउल में बदल जाता है और इसका फ़ायदा उठाकर ऑस्मोडियस क्लारा इरुमा वहां से फुर हो जाते हैं और स्टॉल का ओनर सर को पकड़ लेता है और दुकान से चोरी हुई सामानों के पैसे मांगता है। फिर इरुमा ऑस्मोडियस और क्लारा से पूछता है कि क्या वो उसके फ्रेंड्स हैं, बट उसे पता लगता है कि पाताल लोक में कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता, लेकिन वो किसी तरह से उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर सुलेवान एक मीटिंग रखता है जहां ये डिसाइड होता है कि इरुमा ऑस्मोडियस और क्लारा को प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले बच्चों की क्लास में रखा जाएगा। फिर इरुमा अगले दिन अपनी क्लास में जाता है जहां वो अपनी क्लास द्वारा लगाए गए ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन वो आसानी से सारे हमलों से बच जाता है। इरुमा फिर सैबनॉक्स से मिलता है जो बहुत बड़ा और मस्क्यूलर था, जो नया डीमन किंग बनना चाहता है। फिर इरुमा को डीमन रैंक के बारे में पता चलता है। सैबनॉक बोलता है कि उसे प्रॉब्लम करने वाले बच्चों में डाल दिया था क्योंकि उसने एक टीचर पर हमला कर दिया था। फिर उनका सर आता है और स्टूडेंट की रैंक देखने के लिए उन्हें एक टास्क देता है जिसमें उन्हें एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाना होगा।
सर उन्हें रास्ते में गार्डियन से बचने को कहते हैं, जिसका मूड बहुत खराब है। सारे स्टूडेंट्स उड़ने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन इरुमा उड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पास पंख ही नहीं है। इसलिए जब सर उसे धक्का देते हैं तो वो गिर जाता है। सैबनॉक की उल्टी बुद्धि होने की वजह से वो गार्डियन को हराने निकल पड़ता है, जिससे उसकी रैंक बढ़ जाएगी। इरुमा को डीमन क्रॉस उठाकर ले जाते हैं और उसे गार्डियन के घोंसले में उसके बच्चे के पास गिरा देते हैं, जो कि इंजर्ड भी है। इरुमा उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि ह्यूमन ब्लड से डीमन की इंजरी ठीक हो सकती है, और उसके बाद वो बेबी उसे थैंक्स करने के लिए इरुमा को फ्लैग तक ले जाता है। उसके बाद सैबनॉक कहता है कि उसने गार्डियन से टक्कर लेकर गलती कर दी। फिर गार्डियन सैबनॉक को हरा देता है। सैबनॉक कहता है कि वो डीमन किंग बनना चाहता है और उसे अपने बड़े भाई को प्रूव करके दिखाना है। फिर गार्डियन सैबनॉक पर घातक हमला करने जा ही रहा था, बट इरुमा बीच में आकर सैबनॉक को बचा लेता है और गार्डियन को दिखाता है कि उसका बच्चा अब ठीक है। फिनिश लाइन पर ऑस्मोडियस फर्स्ट आता है और क्लारा, जो उसकी पीठ पर बैठी है, वो सेकंड आती है। इरुमा और सैबनॉक गार्डियन की पीठ पर होने के बावजूद थर्ड आते हैं। सर बोलता है कि एक रैंक आउल सबको उनकी रैंक देगा, और सैबनॉक इरुमा को अपना राइवल बोलता है। ऑस्मोडियस की फोर्थ रैंक है, क्लारा की थर्ड रैंक है और सैबनॉक की सेकंड रैंक है, और इरुमा को सबसे अलग एक गोल्डन रिंग मिलती है। उसे देख सैबनॉक बोलता है कि अगला डीमन किंग सभी डीमंस को गुलाम बनाएगा और इंजरी को अपने ब्लड से ठीक करेगा और एक फॉरेनर की तरह पैदा होगा और एक गोल्डन रिंग पहनेगा। इरुमा डर जाता है जब एक ब्लैक डीमन रिंग से निकलता है और उसके दोस्तों की पावर कम करता है। सर को रिंग खतरनाक लगती है और वो इरुमा का हाथ उड़ाने जा ही रहा था, लेकिन सुलेवान सर को रोक देता है और बताता है कि रिंग एक ग्लूटेनिक फीडर है जो मैजिक को खाती है। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो 1K लाइक करा देना।